द्रोणाचार्य और द्रुपद की कथा, मित्रता से शत्रुता तक। द्रोणाचार्य और द्रुपद की कथा महाभारत के उन गहरे प्रसंगों में से एक है जो मित्रता, वचन, अहंकार और प्रतिशोध की कहानी को दर्शाती है। यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे सत्ता और अहंकार गहरे संबंधों को भी नष्ट कर सकते हैं। द्रोण और द्रुपद की मित्रता। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के घनिष्ठ मित्र थे और उन्होंने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन में द्रुपद ने द्रोण से कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। उस समय यह मित्रता का प्रतीक था और द्रोणाचार्य ने इसे गंभीरता से लिया। द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति, समय बीता और द्रुपद तो पांचाल के राजा बन गए, लेकिन द्रोणाचार्य को गरीबी का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा के लिए साधारण जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल था। इस कठिन समय में द्रोण को द्रुपद द्वारा बचपन में दिए गए वचन की याद आई और उन्होंने सोचा कि उनके मित्र अब राजा हैं और वे अवश्य मदद करेंगे। द्रोणाचार्य का द्रुपद से सहायता मांगना। द्रोण अपने मित्र द्रुपद के पास सहायता की आशा से गए। उन्हें विश्वास था कि द्रुपद अपने बचपन के वचन को याद रखेंगे। उन्होंने विनम्रता से द्रुपद से कहा, तुम्हारे राज्य का आधा हिस्सा मुझे दो, जैसा कि तुमने वचन दिया था। इसके अलावा उन्होंने कृपि और अश्वत्थामा के लिए एक अतिरिक्त गाय की भी मांग की ताकि उनके परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। उन्होंने कहा, मैं केवल एक गाय चाहता हूं ताकि कृपि और अश्वत्थामा के लिए दूध की व्यवस्था कर सकूं। ताकि कृपि और द्रुपद का अपमान। लेकिन द्रुपद अब एक अहंकारी राजा बन चुके थे। उन्होंने द्रोण की सहायता करने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। द्रुपद ने द्रोण से कहा, अब हम समान नहीं हैं। तुम एक निर्धन ब्राह्मण हो और मैं एक शक्तिशाली राजा। हमारे बीच मित्रता नहीं हो सकती। यह सुनकर द्रोणाचार्य का हृदय आहत हो गया और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वे इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। द्रोण का प्रतिशोध और राज्य विभाजन। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और शिक्षा समाप्ति पर अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने की मांग की। अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से द्रुपद को पराजित कर बंदी बना लिया और उन्हें द्रोणाचार्य के सामने लाया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, तुमने कहा था कि राजा और ब्राह्मण की मित्रता समान नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य का आधा हिस्सा दे रहा हूं। अब हम बराबर हैं। इसके बाद द्रोण ने द्रुपद के राज्य को दो हिस्सों में विभाजित किया। आधा राज्य द्रुपद के पास रहा और आधा राज्य द्रोण ने अपने पास ले लिया। गौशाला से गाय की मांग। राज्य विभाजन के बाद द्रोणाचार्य ने एक बार फिर द्रुपद से कहा, अब जब हमने राज्य को बांट लिया है तो मैं तुम्हारी गौशाला से एक गाय और लूंगा ताकि कृपि और अश्वत्थामा के लिए उसे ले जा सकूं। यह अतिरिक्त गाय तुम्हारे हिस्से की गौशाला से ली जाएगी। इस प्रकार द्रोण ने न केवल द्रुपद से अपना वचन लिया बल्कि उनके अहंकार का भी दंड दिया। द्रुपद इस अपमान से भीतर ही भीतर जलने लगे और प्रतिशोध की भावना उनके मन में घर कर गई। द्रुपद का प्रतिशोध। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न विशेष रूप से द्रोणाचार्य को मारने के लिए पैदा हुए थे और आगे चलकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया। निष्कर्ष। द्रोणाचार्य और द्रुपद की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और सत्ता की माया कैसे मित्रता को शत्रुता में बदल सकती है। यह कथा प्रतिशोध और न्याय का उदाहरण है, जहां द्रोणाचार्य ने द्रुपद को उनके अहंकार का दंड दिया, लेकिन इस प्रतिशोध ने अंततः महाभारत के युद्ध की भूमि तैयार की।